difficult to engage with a neighbor who practices cross-border terrorism against us. We have always said that they have to deliver on their commitment not to encourage, sponsor and carry out cross-border terrorism. We continue to hope that one day we would reach that stage. सेपरेट मीटिंग होनी थी डॉक्टर जयशंकर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ कि एससीओ की साइडलाइंस के ऊपर डॉक्टर जयशंकर ने भी वो लिफ्ट जो है वो नहीं कराई। डॉक्टर जयशंकर इतनी पावरफुल वॉइस है, वो साउथ अमेरिका में खड़ा है, वो लैटिन अमेरिका में लेट से खड़ा हुआ है, वो अफ्रीका में खड़ा हुआ है, वो यूरोप में खड़ा हुआ, पूरी दुनिया में खड़ा होकर बात करता हुआ, जहाँ पे जो मर्जी कह दे। हम इंडिया 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 करते रहे तो हमारे सबसे बड़े छोटा सा क्लिप देखा, आप देख सकते हो किस तरीके से इस वीडियो में बात हो रही थी। पनामा में, पनामा कंट्री आप जानते हो कि पनामा लीक सुना होगा आपने, लेकिन पनामा में अभी एस जयशंकर ने पाकिस्तान को लेकर एक बयान दिया और बिलावल भुट्टो से जो आने वाले समय में मुलाकात होनी है उसको लेकर भी इनकार किया है। तो पहले ये पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो की बात करते हैं इस टॉपिक पर बात। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मैं डॉक्टर जयशंकर भारत के जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स हैं और पाकिस्तान के वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ कि एससीओ की साइडलाइंस के ऊपर डॉक्टर जयशंकर ने भी वो लिफ्ट जो है वो नहीं कराई। अब हुआ ये है कि जो इंडिया के अंदर ये जो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो पुंछ डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक जो अटैक हुआ था, टेरर अटैक हुआ था, उसमें 5 भारत के फौजियों की जानें चली गईं। तो उसके बाद सुनने में आया कि उन्होंने कहा जी जो बायलैटरल टॉक्स हैं बिलावल भुट्टो जरदारी की और जयशंकर की, ये एक ब्रीफ टॉक जो थी वो प्लान हो रही थी और दोनों ममालिक जो थे वो प्लान कर रहे थे कि ब्रीफ टॉक हो, ठीक है जी, ताकि हम थोड़ी बर्फ पिघलाएं, चीज़ें थोड़ी आगे की तरफ चलें। और ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था पाकिस्तान और भारत का। आपको याद मैं बताता चलूं कि बड़े कम मल्टीलैटरल फोरम्स हैं जहाँ पे पाकिस्तान और भारत जो है वो आपस में बातचीत करते हैं। ज़्यादातर भारत जो है वो ग्रेट पावर्स के साथ आजकल बैठता है क्योंकि वो पाकिस्तान उन फोरम्स में पाकिस्तान जाता नहीं है। एक एससीओ बड़ा फोरम है हमारे खित्ते में। अभी कल जिस तरह मैं आपको बता रहा था कि ब्रिक्स को एक्सपैंड करने की बातें हो रही हैं, लेकिन उस पर पाकिस्तान का कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, ना ही पाकिस्तान इस होते पता नहीं हाली उठे नहीं। तो अभी ये जो क्वेश्चन है कि ये चीज़ दोबारा ऐसे होना, जिस दिन बिलावल ने ये कहा कि वो इंडिया जाएंगे उसी दिन ये अटैक हो जाता है। बैक चैनल टॉक्स जो हैं वो भी 2021 से बंद पड़ी हैं। पाकिस्तान के अंदर एक तूफान आ गया हुआ है कि पाकिस्तान समझता है कि हमने जो इंडिया के साथ सीज फायर एग्रीमेंट किया था उसका पाकिस्तान को कोई फ़ायदा कोई नहीं हुआ, अदर देन दिस के जी इंडिया को तो बहुत फ़ायदा हुआ। अगर आपको याद हो, मैं काफ़ी देर से डिस्कस कर रहा था कि ये इंडिया को तो बड़ा फ़ायदा हुआ है कि जी ठीक है, एलएसी के ऊपर इंडिया ने चीज़ों को स्टेटस को पर रखना चाह रहा है, पाकिस्तान के साथ सीज फायर कर लिया। तो इस सारे प्रोसेस के दौरान इंडिया इज इन एन एडवांटेजेस पोजीशन फॉर द इंटरनेशनल कम्युनिटी, फॉर डोमेस्टिकली जी ठीक है जी, उनके आपस में मामला ठीक है। नरेंद्र मोदी ने अमन कायम कर दिया। इन्होंने नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान आना था अगर ये जो यूएई ने आई थिंक जो टॉक्स कराई थी और उनकी वजह से ये सारा सीज फायर हुआ था, तो लेकिन इमरान खान उस वक्त बिफर गए और वो ना हुआ। अब 2021 से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो हाई कमिश्नर्स वैसे जो टॉक्स थी वो बंद है। अभी ये जो कम्युनिकेशन होती है हाई कमिश्नर्स के जरिए होती है, और हाई कमिश्नर्स भी आपको पता है नहीं है, ये जो डेप्टी हाई कमिश्नर्स हैं वही दे आर एक्टिंग हाई कमिश्नर्स होते हैं, वो यहाँ पे इंडिया इस्लामाबाद में भी हैं, दिल्ली में भी। अब 370 इन्होंने स्क्रैप कर दिया और सारा वो हो गया। तो ये चीज़ें हैं। तो देखें, इंडिया जो है वो उसको इस चीज़ का पता है कि पाकिस्तान जो है उसको बस एक झटका ही चाहिए। झटका ये है कि आप बस इग्नोर करें इनको, यही झटका पाकिस्तान को चाहिए और तो कुछ भी नहीं चाहिए। हमें आप समझ लें कि डॉक्टर जयशंकर इतनी पावरफुल वॉइस है, वो साउथ अमेरिका में खड़ा है, वो लैटिन अमेरिका में लेट से खड़ा हुआ है, वो अफ्रीका में खड़ा हुआ है, वो यूरोप में खड़ा हुआ, पूरी दुनिया में खड़ा होकर बात करता हुआ, जहाँ पे जो मर्जी कह दे। पाकिस्तान को तो वो प्लेटफॉर्म ही अवेलेबल नहीं है, ठीक है जी। और जब अरिंदम बागची बात करता है तो उसको तो इंटरनेशनल मीडिया कवर करता है, सारा वेस्टर्न प्रेस बैठा होता है वहाँ पे, बिकॉज ही अंडरस्टैंड दिस इज इंडिया, लाइकली पॉसिबिलिटी है कि दे आर गोइंग टू बी मेंबर, कुछ G7 में चले जाएं। वो दुनिया में सारी दुनिया उनकी प्लेट में लाके तो जिसे कहते हैं ना चीज़ें डाल रही है, ये उठा लो ये उठा लो, वो अपनी मर्जी से चीज़ें पिक कर रहे हैं। ये मुझे दुख होता है कि हमने क्या पिक किया, हमने तालिबान और पिक किए और फिर वो तालिबान जिनको वो दहशतगर्द बने और हमने उनको मारा, और इंडिया क्या पिक कर रहा है, वो जो है वो
वो क्वांटम कंप्यूटिंग पिक कर रहा है, वो चिप्स पिक कर रहा है, वो आज के दौर में वो टेक बेस्ड इंडस्ट्री को पिक कर रहा है, वो डिफेंस इंडस्ट्री को पिक कर रहा है। किस तरह की जो चॉइसेस हमारे सामने आई हैं। बाजवा साहब ने जो कुछ कहा है इज ए वेरी ऑनेस्ट एंड प्रोफेशनल ओपिनियन ऑफ ए जर्नल। किसी भी जर्नल को इससे हटके ओपिनियन देनी ही नहीं चाहिए पाकिस्तान की सूरत हाल के बारे में। बिल्कुल जिस तरह अभी इकोनॉमिस्ट की बात की मैंने कि उन्होंने सच बोला है, बिल्कुल इसी तरह उन्होंने अपने इदारे के बारे में सच बोला है। हकीकत ये है कि दुनिया का कोई मुल्क हो, ये सिर्फ पाकिस्तान इज नॉट एन एक्सेप्शन, उसमें ये जो चीज़ें होती हैं ना जी, फौजें, उनके जो गैजेट्स हैं, उनकी जो लॉजिस्टिक है, उनके तैयारे हैं, तोपें हैं, टैंक हैं, ये कंटिन्यूसली आपको अपडेट करना पड़ता है, वरना आप पीछे रह जाते हैं ये तेजी से बदलती हुई टेक्नोलॉजी में। और ये अपडेट करने के लिए क्या करना पड़ता है, पैसे जरूरत होते हैं। तो जब आपके पास पैसे ही नहीं, और गुज़श्ता हर 20 सालों से 30 सालों से आपका ये इशू किसी न किसी तरीके से तो है कि जी हमारे पास पैसे ही नहीं, और जो पैसे हैं वो सारे इसी पे लग जाते हैं, डिफेंस पे। तो उसके बावजूद जो है आप जो है वो जाहिर है कंटिन्यू रखे हुए हैं, तो उसमें मशीनें तो पुरानी होंगी ना, जंग आलूद तो होंगी, उनको आप मुफ्त में तो अपडेट नहीं कर सकते। और अगर आप इन चीज़ों को अपडेट करेंगे तो आपकी काम जो है वो ऑलरेडी जो है वो रोटी की मोहताज है, जिसको आटा कहते हैं आप, कि वहाँ सबसे बड़ी लड़ाई इस वक्त ये है कि आटा हम कैसे लें, और आटे की खातर लोग स्टैम्पिड में मरते हैं एक दूसरे के पांव तले कुचल के। तो एक ऐसे मुल्क में आप $75 बिलियन तो नहीं खर्च कर सकते ना कि जी हम भी इंडिया की तरह अपने आप को अपडेट कर सकते हैं, अब नहीं कर सकते। तो व्हाट इज योर नेक्स्ट ऑप्शन? ये उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया कि ये सस्टेनेबल नहीं है। हम इंडिया 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 करते रहे तो हमारे सबसे बड़े दुश्मन तो खुद इस मुल्क के अंदर जो है वो गारों में और इधर उधर असला लेके छुपे हुए हैं, जिनसे हम डील नहीं कर सकते। तो इंडिया तो एक बाज़ाब्ता एक मुल्क और एक रेगुलर आर्मी है। तो इसलिए ये चीज़ जो है अब हमें देखनी चाहिए कि इसमें जो बाजवा साहब का नैरेटिव। खत्म। आपने देखा किस तरीके से इस वीडियो में बात हो रही थी एस जयशंकर के द्वारा और पाकिस्तानी मीडिया का उस पर रिएक्शन। एक्चुअली में हुआ क्या है आपको पता है, जम्मू कश्मीर में अभी हाल ही में जब ये खबर फैली कि G20 समिट की कुछ मीटिंग भारत जम्मू एंड कश्मीर में करवाएगा, जिसके बाद मैं तो सोच ही रहा था कि पाकिस्तान इसको कैसे रिएक्ट करेगा, और पाकिस्तान की जो एजेंसीज़ हैं वो डेफिनेटली अब कुछ ऐसा करेंगी जिससे कि जम्मू कश्मीर में कुछ ऐसा हो जो दुनिया भर में न्यूज़ फैल जाए। और हुआ क्या, जम्मू कश्मीर में कुछ होता है अटैक इंडियन आर्मी पर। इंडियन आर्मी के जो वीर गति को प्राप्त हुए सैनिक हैं उनकी न्यूज़ डेफिनेटली दुनिया भर में फैली। अब ये कश्मीर के ही लोग हैं जो मिलिटेंट्स हैं, जिनका ब्रेन वॉश पाकिस्तान के जो जिहादी हैं उनके द्वारा बरसों से किया जा रहा है, और वो उन्हीं का प्रोडक्ट है। तो ये प्रोडक्ट इतनी जल्दी तो एलिमिनेट होंगे नहीं, आपको भी पता है। तो इन प्रोडक्ट के द्वारा जो अभी हमला हुआ, ये खबर पूरे दुनिया भर में फैली। और G20 समिट की जो मीटिंग है अभी उसके बारे में तो कोई अपडेट है नहीं कि वो होगी या नहीं होगी, बट उससे पहले ये खबर दुनिया भर में फैल गई। अब पाकिस्तानी तो अंदर ही अंदर खुश हुए होंगे कि भाई कितना अच्छा हमने किया ये और वो। उससे पहले अभी 4-5 मई को SCO समिट के लिए भारत ने इनविटेशन दिया था पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और बिलावल भुट्टो जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं। जो इनविटेशन हमें क्यों देना पड़ा, क्योंकि SCO का ये अपना पाकिस्तान है सदस्य, तो ये एक हमारी मजबूरी है, ना चाहते हुए भी हमें इनविटेशन देना पड़ा। तो अब हमने इनविटेशन दिया। आप देखते हैं इन फ्यूचर भारत के फॉरेन मिनिस्टर ने तो मना कर दिया है, वो मिलते हैं या नहीं मिलते। आपको क्या कहना है इस टॉपिक के बारे में, कमेंट में अपनी राय दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।